अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो देखना है जो टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है वसीम 11 हबीबपुर के कैप्टन ने, उनका ये गेंदबाजी का निर्णय कितना सही साबित होता है। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की तरफ से दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उपस्थित हुए। स्ट्राइक पे होंगे मैच रेपुरा में हो रहा है, फाइनल मैच है। विनर टीम को 40,000, रनर टीम को 21,000 दिया जाएगा। तरफ से कप्तान अशोक और कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फाइनल मंच, फाइनल मुकाबला। जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप तमाम दर्शकों से आग्रह है बैटिंग करना है। एक बार इस टूर्नामेंट के लिए, इस फाइनल खिताब के लिए जोरदार ताली बजाया जाए। पहली गेंद इस फाइनल मंच की, कप्तान अशोक गेंदबाजी करने के लिए तैयार सैफ के लिए। 20-20 ओवर का मुकाबला और पहली गेंद दिशाहीन पड़ती हुई, लेकिन इशारे का इंतजार होगा और लगभग सही टेक पे टप्पा खाने के पश्चात सीधे पहुंची विकेट कीपर रिंकू यादव के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 0। गेंदबाजी कप्तान कर रहे हैं वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने टॉस जीता। पहले दावत दिया, निमंत्रण दिया पहले बल्लेबाजी करने के लिए नीरज 11 को। एक बार फिर से उसी लाइन की गेंद, इस बार बल्ले से टकराई, पहुंची विजय गेल के पास जो कवर के क्षेत्र में खड़े हैं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 0। पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मुकाबला, खिताबी भिड़न। विजेता बनने वाली टीम को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अगली गेंद आके सीधे टकराने भर दिया, फुल फेस ऑफ द बैट, कोई रन बनाने का मौका नहीं। एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में पहुंची और विजय गेल उस क्षेत्र में मौजूद। दर्शक अगर कैच लपकने में कामयाब रहते हैं, दर्शक अगर कैच लपकते हैं तो 50 रुपए का पुरस्कार। और इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में। खिलाड़ी मौजूद है डीप में, 1 रन लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का। दो सलामी बल्लेबाज जो क्रीज में दिखाई दे रहे हैं, अब स्ट्राइक पे पहुंच रहे हैं कुणाल और नॉन स्ट्राइक गेंद पे सैफ दिखाई दे रहे हैं। 1 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले ओवर की गेंदबाजी, कप्तान अशोक हबीबपुर के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है शुरुआती समय में और इस बार अंदर आई, किस्मत वाले रहे। बल्ले और पैड से टकराने के पश्चात सीधे पहुंची कवर के क्षेत्र में और मौजूद है गुड्डू पटेल। परिवर्तन किया गया वहां पर, इससे पहले विजय गेल खड़े थे लेकिन उनको पॉइंट के क्षेत्र में भेजा गया और अब गुड्डू पटेल आए हैं कवर के क्षेत्र में। फील्ड प्लेसमेंट में नजर डाला जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक गली के स्थान पे खिलाड़ी है जहां पे रवि नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नजदीक में है नहीं सिवाय अंपायर के और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे। 1 बाउंस पहुंची रवि के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। फील्डिंग वाले टीम में बता दे आपको प्लेयर लिस्ट मैक्सिमम संकेत मिलता हुआ पहले ओवर के नाम जानते हैं उन लोगों को बता देते हैं। अरमान खान है, जाहिद खान है, विजय गेल है, परवीन गेल है, गुड्डू है, अफ्ताब है, रिंकू और विनय। और सैफ की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। शुरुआती समय में जो सूचनाएं दी गई कि 20-20 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा, कुल मिला के 20 फॉर्मेट का ये मुकाबला शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला है और तीसरे सत्र का जब आयोजन 2025 में इस ग्राउंड के ऊपर होगा तो आयोजन समिति ने जो हामी भरी है, जो रजामंदी जाहिर की है कि अगले वर्ष जो आयोजन होगा बाइक रखा जाएगा विजेता बनने वाली टीम के लिए। रवि देवापुर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने सैफ स्ट्राइक पे होंगे। रवि की अगर बात की जाए तो गोपालगंज की धरती निवास स्थान इस खिलाड़ी का और काफी कम समय में बेहतर ऑलराउंडर प्रदर्शन के बदौलत अच्छा स्थान अर्जित किया है। अंदर आई गेंद, टकराने भर दिया, बल्ले के निचले टो को छूती हुई। इसी का मैं जिक्र कर रहा था, जब गेंदबाजी करने के लिए रवि आए तो भी कोई नजदीकी क्षेत्र में 30 यार्ड सर्कल के ऊपर कोई खिलाड़ी ऑन साइड में है नहीं। एक रन आसानी के साथ मिलेगा और सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ निश्चित कदमों से 2 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार थोड़ा सा हड़बड़ाहट दिखा रहे हैं बल्लेबाज, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और रन था वहां पे लेकिन पहले तैयार थे नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के बल्लेबाज सैफ। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 2 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में रवि
गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टॉस जीत आज हबीबपुर ने पहले आमंत्रित किया मोतिहारी को बल्लेबाजी करने के लिए, और ये बढ़िया काम किया है, लेकिन थोड़ा सा नो मैन एरिया में गेंद लैंड करेगी, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से उठाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा छूके गेंद हवा में रही कुछ समय के लिए, लेकिन कोई खिलाड़ी था नहीं। अगर फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी होता तो आसान कैच उसके लिए होता, लेकिन भाग के जाना था गली के स्थान से वहां पर खिलाड़ी को, और जिससे पहुंचने से पहले गेंद लैंड कर गई जमीन पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 3, और ये बल्ला कहीं गेंद कहीं, कुछ अता पता था नहीं, सीधे गई। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक शेयर कर दिए, जो शेयर नहीं किया दूसरे है ओवर की गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी अभी तक दोनों के बाद हो रही है। इससे पहले अशोक और अब आए रवि गेंदबाजी करने के लिए। नहीं, तनवीर बाहुबली नहीं, सरफराज बाहुबली। गेंद टप्पा पड़ती हुई सीधे गई, लगभग चेस्ट की ऊंचाई तक उठती हुई गई, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा चढ़ी हुई डाली रवि बफारा ने, और बल्ले के टो को छूती हुई नजदीकी क्षेत्र में रही, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 3 रन स्कोर बोर्ड पे, और ये मौका है, इस बार चूक गए। और अमूमन इस तरीके का स्ट्रोक खेलते हैं शायद, बल्ले से टकराई जरूर, लेकिन जो उछाल, जो एलिवेशन चाहते थे वो मिला नहीं। सीधे गेंद पहुंची खिलाड़ी के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। बैटिंग में है भाई, बैटिंग वाले स्कोर बोर्ड पे है 20-20 ओवर का मैच हो रहा है। विकेट के नुकसान के साथ कुणाल और सैफ की जोड़ी ग्राउंड पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। टॉस जीता आज वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया। ओवर का खेल संपन्न हुआ है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 3 रन बिना किसी नुकसान के साथ। अगले आने वाले ओवर में क्या होगा बताएंगे सोनू भाई, प्रियांशु भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका। और इस बार गेंद को निकाला है, वहां पर रन में खतरा हो सकता है। हाना की ये कॉल, लेकिन बाल सुरक्षित पहुंचे वापस कुणाल, खतरा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई आपका। एक बार मैं कमेंटेटर प्रियांशु आप सभी के बीच उपस्थित आंखों तक सुनाने के लिए। अशोक अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन डाला था, 1 रन खर्च किया था। अपने दूसरे ओवर में अशोक और इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ आते हुए लगे स्टंप पे डाली गई ये गेंद हल्के बल्ले से वहीं पर धकेला। जब तक बैक टू द बॉल और फॉलो थ्रू में स्वयं गेंदबाज अशोक गेंद को फील्ड करे, कोई रन नहीं। स्कोर हुआ 4 रन बगैर नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर पृथ्वी पर पहले 6 ओवर का ये पावर प्ले होगा, और पावर प्ले में चाहेगी नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की टीम की कुछ फायदा उठाए। फिलहाल गेंद को धकेला है ऑन साइड में, जब तक गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी जाहिद के द्वारा फील्ड किया जाए दौड़कर। 1 रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 5 रन बगैर नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। लेट शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 जिसका आज सुपर ग्रैंड फिनाले। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। हाँ भाई, बाहुबली है बैटिंग वाले टीम। 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 9 रन बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत शॉट, कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। चलेगी फिर से अशोक अगली गेंद लेकर। ओहो, इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, गेंद जाएगी डीप फाइन लेग सीमा रेखा के करीब। उधर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। रेपुरा में मैच हो रहा है, रेपुरा हमारे अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे। बॉल ये बॉल लेके 5वां बॉल होगा। रन कितने मिले हैं? 4 रन। तो अंपायर का इशारा चौके का आया है, तो इस 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 13 रन। अरे भैया सॉरी, मतलब वहां अंपायर इशारा दिया इसलिए हम बोल रहे हैं 1 ही रन है। अरे भैया क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन लीजिए आप लोग प्लीज।
जी हाँ, चौके का इशारा है अंपायर का। तो 4 रन मिलेंगे, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बगैर नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरे ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार होंगे अशोक। यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का आज काफी जमावड़ा है, और दर्शकों के लिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, न सुबह से, न शाम से, न दिन से, न रात से, न सुबह से, न शाम से, न दिन से, न रात से यहाँ पे आए हुए दर्शकों का दिल धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के नाम से। बहुत ही बेहतरीन यहाँ के दर्शक हैं। अगर दर्शकों की बात करें तो ये मार्केट से, गांव से बहुत हटके ये ग्राउंड है, और उसके बावजूद यहाँ पे इतने सारे दर्शक आए हैं मैच देखने। ये काबिले तारीफ कहा जाएगा दर्शकों के लिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और एक क्रिकेट प्रशंसक अपने फेवरेट खिलाड़ी को चीयर करने आए हुए हैं दर्शक, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ के दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन बगैर नुकसान के। तो चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं बिहार टेनिस बॉल के नंबर 1 ऑलराउंडर, जी हाँ, रवि रॉक सिंह, गोपालगंज का एक सितारा। और अगला ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आमंत्रित करूंगा साथी कमेंटेटर अभिषेक श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंशु भाई। इस मैच का चौथा ओवर रवि के द्वारा फेंका जा रहा है। ओवर द विकेट सामने है सैफ। रवि तैयारी की टीम में है भाई सरफराज बाबू, बैटिंग कर रही है उसी इस टीम बीच में। अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया और गुडलैंड गेंद थी, पुश कर दिया है। गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, और यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा, और यहाँ पे फ्री हिट। तो लेग बाई के रूप में एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ है। स्कोर धीरे धीरे जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रवि इस ओवर में अगली बार फिर से तैयार। फ्री हिट गेंद है, क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, फ्री हिट गेंद पे, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की शुरुआत जो कि रवि के द्वारा की गई थी, काफी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिल रहा है रवि के द्वारा। इस बीच अगली गेंद रवि की, सामने है कुणाल, और फिर से उठा कर दिया की दिशा में। गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत शानदार। तो इस पारी का पहला छक्का आता हुआ कुणाल के बल्ले से, और स्कोर इस छक्के की मदद से जा पहुंचा है 21 रन चौथे ओवर की प्रगति पे। हाँ, बैटिंग वाली और इस टीम में छक्के की मदद से कुणाल का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। एक छक्का खाने के बाद रवि इस ओवर में अगली बार तैयार। सामने है कुणाल, और शानदार गेंद, गुडलैंड गेंद थी, शरीर से आके टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो फील्डिंग की सजावट जो कि इस प्रकार है, एक विकेट कीपर के साथ एक गली, एक स्लिप कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग। इस बीच अगली गेंद रवि की, गुडलैंड गेंद उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो लगातार यहाँ पे बाउंड्री का आना लगा हुआ है इस ओवर में। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, और कुणाल का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है भाई बैटिंग वाले टीम में 20 रन पे। तो शानदार यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है इस ईदगाह रेबुरा के इस ग्राउंड में। फाइनल मुकाबला हबीबगंज बनाम हफीपुर बनाम मोतिहारी के बीच। और इस बीच अगली गेंद पुश कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तो हमारे साथी कमेंटेटर फारूक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक श्रीवास्तव, सोनू भाई, प्रियांशु। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाला जाए तो 25 रन दिखाई दे रहा है बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। 2 नॉट आउट बल्लेबाज जो नजर आ रहे हैं, कुणाल और सैफ की जोड़ी, जो शुरुआती समय में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि थोड़ा रन संख्या एवरेज अगर बात की जाए तो धीरा है, लेकिन आने वाले समय में जब निगाहें जमेगी गुलाम बेहतर बल्लेबाज के तौर पे इनका भी नाम लिया जाता है, तो आने वाले समय में अब कोशिश दोनों बल्लेबाजों की ये होनी चाहिए, यहां से थोड़ा सा तेज गति से कदम बढ़ाया जाए। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट
दूसरे सत्र का ये फाइनल मुकाबला देर से हाँ भाई, छोटू है। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब पेज से, साथ साथ सरफराज खान के फेसबुक पेज से और महाकाल एंटरटेनमेंट इनके फेसबुक पेज से जुड़े तमाम दर्शकों तक, तमाम श्रोता बंधुओं तक मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज जब टॉस का सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस जीता हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया नीरज 11 मोतिहारी के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20-20 ओवर का खेल तय किया गया कमेटी के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बगैर किसी विकेट के नुकसान के साथ। गेंदबाजी करने के लिए अब अभ्यासरत दिखाई दे रहे हैं विजय गेल। गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे और सामने स्ट्राइक पे होंगे सैफ। एक हाथ से दर्शक अगर कैच लपकते हैं सरफराज तो बाहुबली है कमेटी भाई। की तरफ से रेपूरा वाले के टीम में समिति की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और जो झंडा बरगद के पेड़ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, वहां पे अगर ये बहुत शानदार इस्तेमाल शॉट, करके निकाल दिया 6 रन है, के लिए। इशारे का इंतजार होगा, हाथ ऊपर जा रहा है तो संकेत छक्के का होगा। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और इस छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 31 रन ने स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। विकेट की अगर बात की जाए तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात विजय गेल का पहली गेंद पे धारदार स्वागत किया है सैफ ने। एक और रिवर्स हिट, दिया है, बैक टू बैक सीधे 6 रन होगा। के। और इस छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ अब यहां से बल्लेबाज सैफ ने स्लेटर पर पांव दबा दिया है। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन। हाँ भाई, अली अफरोज है बैटिंग वाले टीम में है। अली अफरोज, उनसे आग्रह है कि छोटू, अली अफरोज, सरफराज खान, सैफ, शुभम लेफ्टी और भी बहुत। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। सैफ ने लगातार 2 गेंदों पे कुल छक्का खेला है। अगली गेंद और इस बार देखा परखा, जाने भर दिया। रिंकू यादव के दस्ताने में कोई रन बनाने का मौका नहीं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का चुनाव हबीबपुर के कप्तान अशोक का रहा। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 37 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या बिना किसी नुकसान के। ये उठा दिया है, वन बाउंस, पहुंचेगी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट रहे हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 5वें ओवर की गेंदबाजी में जा चुका है। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया गया है, जिसमें पहले गेंदबाजी करने के लिए अशोक आए, दूसरे गेंदबाज थे रवि और तीसरे गेंदबाज विजय गेल। ये शॉट देखिए कवर पे, 4 रन। अगली गेंद तो 30 गज दायरे को टपा दिया। 4 रन के लिए गेंद जब बाउंड्री लाइन से बाहर और इस चौके के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अर्जुन परीत, बढ़िया पंचायत समिति के सदस्य हैं। बढ़िया पंचायत इनके तरफ से लगातार 6 छक्कों पे 1000 रुपए का पुरस्कार है और ये घेरा अगर आपने टकराया तो फिर टकराएगी गेंद अपने अंतिम मकाम से। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और इस चौके के साथ इस ओवर में नजर डाला जाए तो मैं जानना चाहता हूं स्कोरर अपने फरीद खान से कि इस ओवर में कितने रन बनाए गए हैं। 22 रन का ये ओवर रहा है विजय गेल का। विजय गेल का ये ओवर 5वां ओवर रहा और इस ओवर में आए 22 रन। कुल मिलाकर रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 47 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अब देखा जाए गेंदबाजी करने के लिए अशोक, रवि आ पाते हैं नहीं, परिवर्तन किया जा रहा है। चौथा परिवर्तन, गुड्डू पटेल वापस आ रहे हैं। पुरस्कार लगातार 6 छक्के पे जो था 1000 रुपए का पुरस्कार। हाँ भाई, बाहुबली आया है और हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का पुरस्कार। अर्जुन परीत पंचायत समिति के सदस्य, बढ़िया पंचायत के बीडीसी, बिहार में पंचायत समिति के सदस्य बोला जाता है। गुड्डू पटेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 6ठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। ठीक है। और ये हवा में ये शॉट देखिए, बहुत शानदार कैच। जोरदार ताली बजाया जाए। टेलीविजन सेट के माध्यम से इस तरीके का कैच देखने को मिलता है, लेकिन रेपूरा की धरती पे
हाथ को टांग दिया स्लिप के खिलाड़ी ने हवा में, और क्या खूबसूरत आकर्षक अद्भुत करिश्माई कैच लपका है। पहला विकेट गिरेगा, कुणाल वापस जाएंगे। गुड्डू पटेल आए गेंदबाजी करने के लिए छठे ओवर की गेंदबाजी में, और आते ही छा गए। पहली गेंद पे कुणाल का विकेट निकाला। अब अगले बल्लेबाज कौन होते हैं जो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखने वाली बात रहेगी। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रेपूरा का ये धरती, मैं तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं यहाँ के तमाम नौजवान मोतिहारी की टीम में, मोतिहारी की टीम जो बैटिंग कर रही है, समर्पण डेडिकेशन के बदौलत एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका आखिरी कड़ी इस वक्त दिखाई दे रहा है। आखिरी पायदान, इसमें एक सूचना है, जो भी दर्शक बंधु एक हाथों से कैच लपकेंगे उनको 51 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए एक सूचना है कि ग्राउंड के पश्चिमी छोर में जो बरगद का पेड़ है उसमें कहीं भी लगेगा छक्का दिया जाएगा, और साथ में जो ग्राउंड के बीचों बीच जो बिजली का तार गया है, अगर उसमें से लग के आप कैच होते हैं तो आउट करा दिया जाएगा। बिल्कुल कारगर सूचना है, क्योंकि बीच ग्राउंड से ही वायर गुजरा हुआ है। गुड्डू और नए बल्लेबाज अमन है। अमन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अमन शांति का ये संकेत हुआ करता है, लेकिन क्या कुछ सोच के आए अपने ड्रेसिंग रूम से, ये देखने वाली बात रहेगी। तैयार गेंदबाज बुलंद हौसले के साथ, विकेट मिला है तो एनर्जेटिक हो गया है गेंदबाज। ये देखिए अमन के रूम से उठा दिया है पहली गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और अमन का शानदार छक्का पहली गेंद पे, और इस छक्के के साथ रन संख्या भी अमन बॉलिंग बहुत टाइट करते हैं। 50 के आंकड़े को पार करता हुआ यहाँ पे बैटिंग तो करते ही है अमन, लेकिन बॉलिंग बहुत। मोतिहारी का कुल रन संख्या 53 रन जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे। दर्शक अगर 1 हैंडेड कैच लपकते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार रेपूरा कमेटी की तरफ से। और अब स्टांस चेंज किया यहां पर गुड्डू पटेल ने गेंदबाजी का। इससे पहले लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, उस छोर को चेंज किया है, और अब जैसे अमन आए बल्लेबाजी करने के, पहली गेंद उस स्टांस से जाली, और क्या खूबसूरत छक्का खेला कलाई के सहारे। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अमन। नॉनस्टा की गेंद पे सैफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छठे ओवर की गेंदबाजी है। 53 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज कुणाल आउट होकर वापस लौटे हैं। गेंदबाज तैयार। फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर नजर डाला जाए तो अमन के लिए विकेट कीपर रिंकू सिंह के अलावा एक स्लिप है। थोड़ा सा एक वाइड से खिलाड़ी खड़ा है, विजय गेल, जिसे गली का स्थान कहा जा सकता है। और शॉट देखिए अमन, ये बैनर से टकराने से बची है वहां पे, और जो सूचनाएं मिली थी कि बरगद के पेड़ के ऊपर जो ग्रीन बैनर है वहां पे अगर गेंद टकराती है तो 500 कमेटी की तरफ से। 2 बॉल 2 छक्का लगा के खेल रहे हैं अमन, होती हुई आते ही सिर्फ छक्के ही लगा रहे हैं बाहर, और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे छठे ओवर की गेंदबाजी में 59 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। 6 छक्का अगर लगाते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार है। बहुत शानदार शॉट, 4 यहाँ शॉट लगा रहे हैं गेल को ओवर सिर्फ शुरू आए हैं छक्के चौके सिर्फ लगा रहे हैं बोल अमन। दिया है दोनों खिलाड़ियों ने, और इस चौके के साथ रन संख्या तेज गति से गतिशील होता हुआ बढ़ नहीं रहा है, बल्कि छलांग मारता हुआ 63 पे जा पहुंचा है छठे ओवर की गेंदबाजी में। एक समय था जब 4 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई थी तो लगभग 5 रन के आसपास करंट 100 दिखाई दे रहा था, लेकिन अब 10 के ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 ओवर के खेल में क्या बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। तैयार गेंदबाज गुड्डू पटेल, सामने अमन बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, और ये तो जाएगी, विकेट देके जाएगी ये गेंद, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब अमन जाएंगे वापस 2 छक्का 1 चौका लगाने के पश्चात डगआउट में कदम नापते दिखाई दे रहे हैं। टीम में है भाई सरफराज दूसरा बाहुबली। झटका लगता हुआ 63 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोनू को। धन्यवाद फारूक भाई। जैसे आपने बताया था कि अमन का नाम शांति है, लेकिन आते ही सभी खिलाड़ियों को शांति भंग कर दिए थे अमन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी थी।
और दूसरा कैच लपके है विजय गिल। विजय गिल नाम जितना बड़ा काम बैटिंग नहीं करने आ बढ़िया रहे हैं छोटू। तो आकर के स्कोर को काफी लंबा किया और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे भाई फर्स्ट इनिंग चल रहा है। बल्लेबाज काफी बेहतरीन छक्के लगाने वाले छोटू सिंह आ रहे हैं। पारी को आगे लेके जाएंगे छोटू सिंह। तो जैसा सभी दर्शकों को इंतजार था छोटू सिंह का, जी हाँ इंतजार खत्म हुआ। छोटू सिंह ग्राउंड पे है, पारी के दरो मदार को आगे लेकर जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी हुई उनके कंधों के ऊपर में। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाला जाए तो गुड्डू काफी बेहतरीन, काफी किफायती बॉलर है। आज छोटे से महंगे जरूर साबित हुआ है। पिछले 2 मैचों में इन्होंने 4 विकेट झटके थे, 5 ओवर किए थे, 55 रन खर्च किए थे। आज 2 विकेट झटके हैं। इस लिहाज से मुजाहिद खान काफी तक बराबरी कर चुके हैं। मुजाहिद खान 6 विकेट लिए हैं। काफी बेहतरीन कप्तान के रूप में उभरे थे मुजाहिद खान। आज उतना ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अभी गुड्डू। सामने होंगे छोटू सिंह, काफी लंबे छक्के लगाते हैं। बढ़िया गेंद आए देखिए। और अगर इनके बारे में जितनी बात की जाए, दर्शक इनको देख करके काफी खुश हो जाते हैं। और ओवर की समाप्ति हुई है। अशोक 11 हबीबपुर और मोतिहारी के बीच मैच हो रहा है। 6 ओवर 63 नहीं भाई, नजारे यहाँ में से नहीं। पावर प्ले खत्म होगा और फील्ड खुलेगा, ओपन होगा फील्ड। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि शकील अहमद और मिंटू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच, सीजन 2 का ये फाइनल मैच, 2024 का ये फाइनल मैच आज केशरिया बनाम हबीबपुर के बीच। तो जिस अंदाज के लिए जानी जाती है केशरिया, एक बार उसी अंदाज में उनके बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर में 63 रन, 2 झटके। और देखा जाए तो आज का ये जो मैच है दर्शकों के हिसाब से काफी खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। काफी इस ग्राउंड में लगभग 30 से 40 हजार दर्शक के बैठने की क्षमता है, जिसमें लगभग आधे से अधिक जो ग्राउंड है भर चुकी है। और इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच इमरान भाई मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आगे का 1 ओवर का जो आंखों देखा हाल है वो इमरान भाई सुनाएंगे, क्योंकि इमरान भाई भोजपुरी में भी अच्छा कमेंट्री करते हैं। और एक बहुत शानदार शॉट, गली में खेल दिए 4 रन के लिए। स्वागत भारत 4 रन एक्स्ट्रा टिप कवर के ऊपर से, क्या बेहतरीन शॉट है। 4 रन से स्वागत किया है परवीन गिल स्कोर के। जब पहुंचा 67 रन। बॉलर ने बैटिंग वाले टीम में है भाई सरफराज खान, अभी बैटिंग करने नहीं आया है। तो प्रवीण गिल का स्वागत हुआ पहली बार में चौके के साथ में। सामने है शेफ, एक्साइटेड बल्लेबाज, सलामी जोड़ी के रूप में आया था शेफ। प्रवीण चलेंगे शेफ के लिए और स्विच किया। शेफ ने खेल दिया सीधे छक्का। डीप कवर के ऊपर से 6 रन, क्या बढ़िया है। एक बढ़िया शानदार बल्लेबाजी, बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे शेफ। और मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन अंदाज के लिए जाने जाते हैं हमारे जो आज के मुख्य अंपायर है गुड्डू खान। इनका अंपायरिंग देखने को काफी बेहतरीन, काफी बढ़िया निराला सा अंदाज है इनका। जब वाइड देते हैं तो दोनों बाहें हवा में ऐसे खुलती है जैसे शाहरुख खान प्रपोज कर रहे हो रोमांस के लिए। 19 बॉल में 36 रन बना के खेल रहे हैं शेफ। एक बार फिर से चलेंगे तीसरे गेंद को लेकर के। और जी हाँ, फिर से स्वागत वही, लेकिन वहां पे फील्डर को निकाला गया है। 1 रन जरूर मिलेगा इसका। और यहाँ जब तक गेंद को फील्ड की जाएगी, 2 रन यहाँ पे दूसरे रन चुरा लिए हैं, तो काफी नाटकीय भरा नहीं भाई, दूसरा तनवीर रन बाहुबली हुआ। नहीं है। स्कोर जा पहुंचा 75 रन। और एक बार फिर से चलेंगे प्रवीण गिल, सामने होंगे शेफ। और यूं कहे कि शेफ जो है, और यहाँ पे हल्के से शायद हाथ से उठी गेंद और चली गई गली के दिशा में। कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। अपील जरूर था, लेकिन अपील का कोई असर नहीं होगा। और एक बार देखा जाए तो बैक टू बैक क्या बेहतरीन रन मिले हैं इस ओवर में। आज अंतिम बॉल होगा इस ओवर का, और अंतिम गेंद उठा के मारना चाहते थे, लेकिन और सर ये 5वीं गेंद थी। एक गेंद अभी भी शेष बचा हुआ है।
यहाँ पे कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अभी लगभग देखा जाए तो छोटों को गेंद नहीं मिली है खेलने के लिए, अभी भी उनका और एक बार स्विच करके खेला है एक्स्ट्रा डीप कवर की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा इनके लिए। एक बैटिंग वाले टीम में है भाई बाहुबली, बैटिंग करने नहीं आया। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 76 रन। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 76 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात फाइनल मुकाबला शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला है। नीरज 11 केसरिया मोतिहारी बनाम वसीम 11 हबीबपुर के बीच में ये मुकाबला। देर से आए दर्शकों को दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब के चैनल और साथ साथ सरफराज 6 किंग के फेसबुक पेज से जुड़े तमाम दर्शकों को और महाकाल के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम दर्शकों को मैं ये बात बता दूं, और यहां पर उपस्थित दर्शकों में से जो विलंब से दर्शक पहुंचे हैं, टॉस जीता आज के मुकाबले में वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया 20 ओवर के इस फाइनल मुकाबले में नीरज 11 केसरिया के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20 ओवर के खेल में अब तक के हालात कुछ इस प्रकार हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हुई है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 76 रन है 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है वसीम 11 हबीबपुर की तरफ से। अब देखा जाए गेंदबाजी के मोर्चे पे किस गेंदबाज को वापस लाया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक और परिवर्तन का आसार दिखाई दे रहा है गेंदबाजी एंड से वसीम 11 हबीबपुर के जानिब से। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला 24 फरवरी को शुरुआत हुआ इस टूर्नामेंट का, और आज खिताबी भिड़ंत फाइनल मुकाबला 6 मार्च को खेला जा रहा है हबीबपुर और मोतिहारी के बीच में, जिसमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है हबीबपुर। भाई रेपुरा सिवान में मैच हो रहा है, रेपुरा बल्लेबाजी कर रही है सिवान में पड़ता है रेपुरा। केसरिया मोतिहारी की टीम। और अब तक के हालात कुछ इस प्रकार हैं। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 76 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के साथ। बिने बॉलर कौन है? सोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने शुरुआती समय में बल्लेबाजी करने के लिए आए सैफ, और अभी तक दिखाई दे रहे हैं शानदार बल्लेबाजी। धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ कदम खींच चुके हैं, और ये हवा में और एलिवेशन भी है, जाएगी बिल्कुल उनके ड्रेसिंग रूम में। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। नीरज 11 केसरिया के ड्रेसिंग रूम में सीधे गेंद को उठा के खेला 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस शानदार छक्के के साथ सैफ का व्यक्तिगत रन संख्या हम जानना चाहते हैं। 30 गेंदों में 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोहन यादव। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहली गेंद पे शानदार छक्का उड़ाया सैफ ने। वहां पर चले जाइए। त्रिपुरा के इस सरजमी पे फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। सोहन चले, पटकी हुई गेंद इशारे का संकेत होगा। अपने बाजुओं को जब हवा में फेर रहे हैं मुख्य अंपायर, तो संकेत है कि वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगा, और चेतावनी भी दे डाली है गेंदबाज को कि सीमा को अगर आपने फिर लांघा तो अब वाइड नहीं बल्कि नो बॉल में तब्दील कर दी जाएगी आपकी हर एक गेंद को। यहां से गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, और एक बार फिर से, और अब इशारे का इंतजार, और इशारा आया भी, नो बॉल का इशारा। और ये अब संकेत कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अरे दोनों अंपायर को जाने में भाई, खिलाड़ी क्यों जा रहे हैं पीछे पीछे? अरे आपसे आग्रह है कि आप बल्लेबाज गेंदबाज सभी खिलाड़ी आप क्यों जा रहे हैं? बेकार में काहे आप परेशान कर रहे हैं? वहां पे आप लोग अपने स्थान पर हैं, जो भी फैसला है वो आने वाला है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डालें
आपको। चलिए एक बार जोरदार ताली साहब के लिए बजा दिया जाए और साहब से आग्रह है कि आप बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खूबसूरत शानदार पारी आपने खेली है, लेकिन अब कदम डग आउट की तरफ बढ़ा दिया जाए। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे रन संख्या स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं सरफराज खान का आगमन हो रहा है। 83 पे जाएगा रन संख्या, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इशारे का इंतजार होगा। 83 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट की गेंद पे सामने होंगे अब सरफराज बाहुबली, और ये ताली का जो शोर दिखाई दे रहा है ये संकेत है कि बाहुबली ने ग्राउंड में एंट्री मार दी है। रेपुरा में पड़ता है, रेपुरा गांव में अंदर। नए बल्लेबाज सरफराज बाहुबली, शकील अहमद 84 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। जितनी तारीफ की जाए कम, स्कोरिंग की दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो फरीद खान और इसरार खान का वही निर्णायक के तौर पे अपना योगदान देने वाले दोनों एम्पायर बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और सरफराज बाहुबली बल्लेबाज हैं। मंच बिल्कुल सजा हुआ है, पीरियड की गेंद और बाहुबली को मिल जाए तो इससे ज्यादा बेहतर मौका कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस बार बल्ला खींचा था काफी तेज तरीके से, और नो बॉल अभी भी कायम रखा है वहां पे दोनों एम्पायर ने। और इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 85 रन स्कोर बोर्ड पे, 85 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। उछाल पकड़ती हुई गेंद और फिर से चेताया है वहां पर अंपायर ने, नो बॉल का संकेत दिया है। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 85 पे। गेंदबाज तैयार, सोहन, सरफराज बाहुबली फिर हिट की गेंद हाँ भाई, सिवान जिला में पड़ते हैं करने के लिए, और ये तो अभी भी कायम है। और जब तक आप सही गेंद डालेंगे नहीं तब तक ये गेंद कायम रहेगी आपके हाथ में। शोर सुन सकते हैं और ये सरफराज खान दिखाई दे रहा है कि है नहीं सब सोहन प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। सोहन सामने, सरफराज बाहुबली, सोहन चले, और ये गेंद तो खेला जरूर है लेकिन सीधे कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के मुहाने पे खिलाड़ी के पास, और कैच भी लगभग लिया गया है, लेकिन फिर हिट की गेंद और इस तरीके की गेंद पे बल्लेबाज को आजादी मिलती है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 85 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। विकेट की अगर बात की जाए 86 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 3 विकेट के नुकसान के पश्चात सरफराज बाहुबली और छोटू सिंह की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। 20 ओवर का खेल, दर्शकों से आग्रह, जरूरी सूचनाएं जो मिली है कमेटी की तरफ से, कोई भी दर्शक आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे, और दोनों टीम के खिलाड़ियों से भी आग्रह है कि किसी प्रकार की कोई निर्णय लेने का जब सवाल हो तो आप एम्पायर के पास ना जाएं। और ये बाहुबली का बहुत लंबा दूर छक्का खेला है बाहुबली ने, फिर से नो बॉल का भी इशारा कर दिया गया है यहाँ पे, और ये संकेत है कि आपने पांव जमा दिया है आगे। और अब यहां से सोहन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बाहुबली के सामने, प्रेशर में ही नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में दिखाई दे रहे हैं। रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 93 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या।
स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पे नजर डाला जाए, फरीद खान के कैलकुलेशन के मुताबिक 93 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और एक बार फिर से नो बॉल की गेंद तो एक और रन संख्या बढ़ेगा, 94 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। सोहन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रन भाई संख्या सिवान से स्कोर बोर्ड 10-12 किलोमीटर पड़ता 93 है रन। शामपुर बाजार। बल्लेबाज शामपुर से अंदर गांव में आइएगा, ये पूरा गांव में मैच हो रहा है। सरफराज खान टॉस जीता आज के फाइनल मुकाबले के दृष्टिकोण से। वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी के कप्तान सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। 20 ओवर के खेल में अब तक 93 रन बनाए गए हैं 3 विकेट के नुकसान के पश्चात। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए भाई ये नेटवर्क इशू से हट नहीं रहा है, नेटवर्क फुल ही नहीं रहा है, इसलिए हटा, दब गया है हाथ से। लाइव वेदर जो दिखाई दे रहा है मार्क उसको हटा रहे, लेकिन हट नहीं रहा है। ये शॉट देखिए, और एक और बहुत बड़ा छक्का सरफराज बाहुबली के बल्ले से, और ये छक्का लगभग 110 मीटर दूर भेजा है गेंद को। शानदार छक्का सरफराज बाहुबली के बल्ले से, और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या छलांग मारता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 99 रन स्कोर बोर्ड पे। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पर। 8वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। 99 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 3 विकेट के नुकसान के पश्चात सोहन यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। 8वें ओवर की गेंदबाजी में 2 छक्के, गगनचुंबी छक्के सरफराज बाहुबली के बल्ले से। और इस बार गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर। दो खिलाड़ी इसके पीछे जा रहे हैं और बचाव किया गया रेहान आफ्ताब के द्वारा। 1 रन लेने का मौका, और एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का सैकड़ा पूरा होता हुआ कुल रन संख्या का 100 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 8वें ओवर की गेंदबाजी में। तैयार गेंदबाज सोहन गेंदबाजी करने के लिए। सोहन चले छोटू सिंह के लिए, हल्के हाथों से सम्मान दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। गेंदबाज खुद गए, गेंद को उठाया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी एग्जैक्ट 100 रन। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। और ये पुरस्कार जो है उत्कर्ष, बहुत चर्चित नाम, चर्चित चेहरा, उत्कर्ष 11 की तरफ से पुरस्कार बाहुबली के लिए आया है। ₹50 रन अगर सरफराज बाहुबली के बल्ले से आते हैं तो 5000 रुपये का पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से प्रदान किया जाएगा सरफराज बाहुबली के लिए। उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से यह पुरस्कार है। जितने हैट्रिक लगाए जाएंगे, चाहे वो चौकों का हैट्रिक हो, विकेट का हैट्रिक हो, छक्कों का हैट्रिक हो, सभी प्रकार के हैट्रिक पे 1100 रुपये का पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से। और आने वाले ओवर के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अभिषेक श्रीवास्तव को। प्रियांशु, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इस बार ये गेंद देखना अंपायर के इशारे की पिक्चर है कि हिट है या लेग बाई है। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का अतिरिक्त के सहारे 1 रन मिला है। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 101 रन। बहुत ही चलेंगे फिर से परवीन गिल, ये और देखिए छोटू सिंह ने गेंद को खेला है। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
इस 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 105 रन। जी हाँ, पारी का 9वां ओवर पक्ति पर 9वें ओवर का अगली गेंद लेकर चलेंगे परवीन गिल। सामना करेंगे चंपारण चैंपियन द बॉस छोटू सिंह। और बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद खेलने का प्रयास छोटू सिंह के द्वारा, हालांकि भाग्यशाली रहे कि गेंद उनके बल्ले का किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर पूरी तरह से चुस्त है किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। चलेंगे फिर से परवीन गिल और इस बार अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में स्वयं गेंद को फील्ड किया परवीन गिल ने। कोई रन नहीं है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जितने लोग जुड़े हैं लाइव में एक शेयर कर दिए। सरफराज खान क्या ये खिलाड़ी है, जब मैदान पे आता है तो अपना जलवा दिखाता है। और आज एक बार फिर से बाहुबली सरफराज खान चाहेंगे कि अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को लंबे लंबे छक्के लगाकर दिखाएं। और इनाम की भी घोषणा हुई है, जैसा कि आपने सुना उत्कर्ष 11 सिवान के कैप्टन उत्कर्ष सिंह की तरफ से अगर वो 50 बनाते हैं तो 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा बाहुबली सरफराज खान को। तो इस तरह से 9 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी का स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करें तो सलामी बल्लेबाज कुणाल सिंह, सैफ और अमन यादव, 3 बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं। लेकिन अभी भी आने वाले अगर बल्लेबाज की बात करें अमन ने 3 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली, कुणाल ने 13 बॉल में 20 रन और 26 बॉल में 45 रन की पारी सैफ ने। और आज आने वाले बल्लेबाजी की बात करें तो हालांकि आज मुजाहिद खान ने इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी की है नीरज 11 केसरिया के लिए, लेकिन आज कप्तान को चेंज किया है, बाहुबली सरफराज खान को कप्तान नियुक्त किया है। यहाँ पे रन लेने के लिए काफी आगे निकले थे सरफराज खान, लेकिन मना किया। तो हम चाहेंगे आगे का आखिरी सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रियांशु भाई। 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गुड्डू की इस अगली गेंद सरफराज के लिए, छोटू के लिए, और खेल दिया है, गेंद गई स्क्वायर, लेकिन पैर के बॉल से 4 सीधे 6 रनों के लिए छोटू सिंह। तो स्कोर इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे 112 रन हुआ है भाई। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सेशन 2 का ये फाइनल मुकाबला हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच खेला जा रहा है। हबीबपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस ओवर में अगली गेंद राउंड विकेट और गुडलिन गेंद थी और मिस किए, गेंद गई स्लिप के दिशा में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच अगली गेंद ने पैर को क्रॉस किया और ये गुडलैंड गेंद थी, शरीर से टकराई, गेंद गई पॉइंट की दिशा में। 20 ओवर का मैच कोई हो रहा है। रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 20-20 ओवर 20-20 का मुकाबला यहाँ पे हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच चलता हुआ इस ईदगाह ग्राउंड के रेपुरा में। तो शानदार यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के बीच। इस बीच अगली गेंद और गुडलैंड गेंद थी, फिर से गेंद शरीर से टकराई, मिस हुए छोटू और अभी भी स्कोर रुका हुआ। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है गेंदबाज के द्वारा। बैटिंग कर रहे हैं, नन स्ट्राइक पे है फील्डिंग की सजावट जो कि इस प्रकार है, एक विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, एक गली, एक मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ। इस बीच अगली गेंद फिर से उठा के खेल दिया है, गेंद गई स्क्वायर लेकिन पैर के ऊपर और से उधर जाहिद है। फील्डर बहुत शानदार का जाहिद के पैर द्वारा। का इशारा आउट। तो यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ छोटू का निराश मुद्रा में पवेलियन में लौटते हुए चौथे विकेट का पतन हबीबपुर का केसरिया का। बैटिंग करने आ रहे हैं शुभम लेफ्टी।
तो गुड्डू इस विकेट के साथ 3 विकेट ले चुके हैं। शानदार गेंदबाजी कही जाएगी गुड्डू के द्वारा। तो छोटू 13 बॉल पे 11 रन बना के आउट होकर पवेलियन में विश्राम करते हुए अगले बल्लेबाज नाम जानना चाहेंगे। शुभम लेप्टी जो कि क्रीज पे आ चुके हैं। शानदार ये फाइनल मुकाबला इस ईदगाह ग्राउंड पे चलता हुआ हबीबपुर बनाम मोतिहारी के बीच। और हम आपको बता दें कि उत्कर्ष 11 सिवान की तरफ से बाहुबली को अगर 50 रन बनाते हैं तो 5000 का पुरस्कार रखा गया है। और किसी भी गेंदबाज बल्लेबाज के द्वारा अगर हैट्रिक 6 या विकेट लिया जाता है तो 1100 रुपए का इनाम उत्कर्ष 11 सिवान की तरफ से दिया जाएगा। इस ग्राउंड के पश्चिमी छोर पे जो बरगद के पेड़ के ऊपर आप हरी झंडी देख सकते हैं, अगर उस पे कोई भी बल्लेबाज मारता है तो क्रिकेट कमेटी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी ग्राउंड में मौजूद दर्शक अगर एक हाथ से कैच लपकते हैं तो उन्हें 50 रुपए का, एक हाथ से कैच लेते हैं तो 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति पे 112 रन, 4 विकेट के नुकसान पे इस बीच अगली गेंद उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बहुत लंबा लाइन के बाद 6 रन के लिए शानदार गगन चूमती हुई छक्का यहाँ पे बाहुबली के द्वारा। बैटिंग नहीं मिल रहा था और इस स्कोर के साथ स्कोर उछाल के पहुंचता हुआ 118 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक भाई ये शानदार संघर्ष है। जाहिद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाहुबली स्ट्राइक पे है। अगर बात की जाए सरफराज बाहुबली की तो भावना कप में जाहिद ने क्लीन बोल्ड किया था सरफराज बाहुबली को और उसके पश्चात मुकाबला गंवा गई इनकी टीम। लेकिन आज बाहुबली ने जाहिद की गेंद पे, पहली गेंद पे बहुत बड़ा छक्का खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और अब किस तरह से गेंद डालते हैं जाहिद, ये देखने वाली बात रहेगी। तेज रफ्तार की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है जाहिद को गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सरफराज बाहुबली एक ऐसा सितारा जो समूचे हिंदुस्तान में अभी चमक रहा है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार जाहिद, बल्लेबाज तैयार सरफराज। रेपुरा मैच हो रहा है, सिवान रेपुरा। और ये पटकी हुई गेंद लेकिन फंसा दिया है पीने यादव नीचे और विकेट मिलेगा। आउट हो गए सरफराज बाहुबली। इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि जाहिद का शिकार हुए थे भावना कप में बाहुबली, और यहाँ पर ही दूसरी गेंद पे फंसा दिया सरफराज बाहुबली। डगआउट में कदम खींच चुके हैं और इस तरह से विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 5वें विकेट का पतन हुआ। रन संख्या पे नजर डाला जाए तो 118 रन स्कोर बोर्ड से कुल रन संख्या 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 10 गेंदों का सामना किया सरफराज बाहुबली ने। 18 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और वापस लौट चुके हैं। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। क्या शानदार गेंदबाजी, बाहुबली की तारीफ इससे पहले हो रही थी ये देखते हुए कि सरफराज ने जिस तरीके का छक्का खेला था, लेकिन अब विकेट लिया है यहाँ पर जाहिद ने तो तारीफ इस गेंदबाज की भी बनती है। नए बल्लेबाज टिंकू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और इसी का मैं जिक्र कर रहा था, ये गेंद काफी रफ्तार थी इस गेंद में और स्टंप से बिल्कुल करीब से होती हुई निकली है विकेट कीपर के पास। अगर जाहिद ने सर पकड़ा है तो यह संकेत है कि स्टंप से बिल्कुल थोड़ा सा दूर होकर निकल गई विकेट के पीछे गेंद। नए बल्लेबाज आए हैं टिंकू, क्या शानदार गेंदबाजी। अगर किसी गेंदबाज को उत्कर्ष भाई सरफराज बाहुबली का विकेट मिल जाए तो एनर्जेटिक हो जाता है वो गेंदबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एनर्जी काफी ज्यादा भर गई है इस वक्त जाहिद के पास। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 119 रन स्कोर बोर्ड पे। सही मायने में सरफराज बाहुबली का विकेट टेनिस क्रिकेट के लिहाज से ड्रीम विकेट कहा जा सकता है आज के दृष्टिकोण से। जिस तरीके का ख्याति, जिस तरीके का लोकप्रियता, जिस तरीके का शोहरत इस खिलाड़ी के पास है, संभावित पूरे इंडिया में कहीं भी मुकाबला अगर टेनिस क्रिकेट का हो
तो आप जब वहां पे जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग का मामला हो, तो सबसे पहला सवाल अगर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर किसी दृष्टिकोण से होता है तो यह पहला सवाल दर्शकों का रहता है कि बाहुबली का मुकाबला कब है। मुकाबला तो आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली कब खेलेंगे? ये दर्शाता है कि लोकप्रियता और शोहरत तीन दूनी रात चौगुनी बाहुबली के नाम जुड़ते चली जा रही है। और आने वाले दिनों में ये लोकप्रियता और शोहरत का मामला है वो और लंबा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आउट होकर वापस लौट चुके हैं जाहिद की गेंद पे नए बल्लेबाज टिंकू। शुभम लेफ्टी होंगे स्ट्राइक पे और बिल्कुल अनिश्चितता के जड़ में डाली गई गेंद, जैसे तैसे बल्ले को नीचे किया, टकराने भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 119 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। और इसी का मैं जिक्र कर रहा था, जब गेंदबाज सरफराज बाहुबली का विकेट मिल जाए तो गेंद ये मारने वाली थी, इस पर खेला जा सकता था इस गेंद को, लेकिन इसको छोड़ दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उत्कर्ष भाई भोजपुरी में वो कहावत की जब दूध से मुंह जर जला तो मोटो फूक के पियल जला, बिल्कुल उसी अंदाज में ये खेलने वाली गेंद थी, लेकिन इसको भी जाने दिया। ओवर की अगर बात की जाए तो 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 119 रन, 5 विकेट के नुकसान के पश्चात कुल रन संख्या। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज टिंकू, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे शुभम लेफ्टी और गेंदबाजी करने के लिए बोपारा रवि सिंह तैयार। शुभम 35 रन की अगर पारी खेलते हैं तो 2100 रुपये का पुरस्कार उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से। ये लंबाई, ऊंचाई, दूरी सबका छक्का है। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। क्या शानदार छक्का खेला है यहाँ पे, पूरा मैच हो रहा है भाई, और टिंकू के बल्ले से निकलने वाला ये आकर्षक खूबसूरत छक्का। रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ 125 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो 12वें ओवर की गेंदबाजी गतिशील, 12वें ओवर की गेंदबाजी रवि सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए। गोपालगंज जिले का देवापुर निवास स्थान इस खिलाड़ी का गेंदबाजी करने के लिए तैयारी। इनके कोटे के संभावित दूसरे ओवर की गेंदबाजी है, ये मैं जानना चाहता हूं। तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं रवि देवापुर और टीम के तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रन संख्या 125 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। टिंकू स्ट्राइक पे एक और खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, सीधे 6 रन जाएगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। हाँ भाई सिवान ने पूरा मैच हो रहा है। छक्के के साथ रन संख्या तेज गति से बढ़ता हुआ 138 131 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 12वें ओवर की गेंदबाजी में। दोनों एम्पायर की अगर बात की जाए तो जितनी तारीफ की जाए शामपुर के पास पड़ता है भाई, शामपुर के पास। गुड्डू खान और ब्रजेश कुमार का क्या शानदार सार्थक सराहनीय कारगर डिसीजन दोनों अंपायर बंधुओं का। और पश्चिम क्षेत्र में जितने भी दर्शक बंधु ग्राउंड के अंदर पैर रखे हैं कृपया ग्राउंड से बाहर निकालें। पश्चिम क्षेत्रों में जितने भी दर्शक बंधु हैं ग्राउंड से बाहर रहेंगे और लाइन से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। और इसकी सूचनाएं पहले दी गई थी कि आप सीमा रेखा से कम 1 फीट दूरी बना के रहें। एक और देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है ठीक है 6 रन और उत्कर्ष 11 की तरफ से 1100 का पुरस्कार मिलता हुआ 1100 रुपए दिए जाएंगे बल्लेबाज टिंकू को। एक बार जोरदार ताली टिंकू के लिए बजाई जाए। हैट्रिक पूरा किया है, ये शानदार हैट्रिक छक्कों का, और क्या मजबूत टाइमिंग के साथ तीनों छक्का खेला है। अगर पहले छक्के को छोड़ दिया जाए जिसके ऊपर विनय यादव पहुंचे थे, उसके बाद 2 छक्के लाजवाब प्रहार। और इस बार गेंद को खेला जरूर है, रन आउट का खतरा, लेकिन थोड़ा सा बचे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। किस तरह से इस बार निगम हाँ भाई सरफराज आउट हो गया 18 रन बनाकर। कि बल्लेबाज अपने घर में वापस लौट चुके थे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 137 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज रवि गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने टिंकू स्ट्राइक पे, शुभम लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। और 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से बल्लेबाज टिंकू को। गेंदबाज चले और इस बार गेंद को खेला है खिलाड़ी डीप में खड़ा है, वहां पर डीप कवर बाउंड्री के ऊपर
एक रन लेने का मौका और सिंगल के साथ दोनों स्ट्राइकिंग एंड पे भाग के आए हैं वहां पे। टिंकू अब स्ट्राइक पे, शुभम लेफ्टी पहुंचे हैं, रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 138 रन स्कोर बोर्ड पे, कुल रन संख्या 12वें ओवर की गेंदबाजी में। तैयार गेंदबाज, अगली गेंद और इस बार आपने ताकत दे दिया, बैल मुझे मार कबूल किया, टांग दिया 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर शुभम लेफ्टी ने। और ये शानदार छक्के के बदौलत रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 144 रन स्कोर बोर्ड पे, कुल रन संख्या 12वें ओवर की समाप्ति का संकेत मिल रहा है। गुड्डू 12 ओवर 144 रन। थर्ड एम्पायर के किरदार में मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सोनू भाई का, इनका भी सराहनीय और सार्थक योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए। रेपुरा के तमाम अपने नौजवान साथियों का, यंग ब्रिगेड का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक फैंसी मुकाबला जो इस ग्राउंड पे खेला गया, लीजेंड 11 बनाम राइजिंग स्टार 11 के बीच में, जिसमें लेजेंड विजेता रही। एक बार जोरदार ताली लेजेंड के नाम पे बजाई जाए। बहुत शानदार प्रदर्शन फैंसी मुकाबले में और विजेता बनी, शानदार जीत राइजिंग स्टार के ऊपर दर्ज किया लेजेंड ने। गेंदबाज जाहिद तैयार गेंदबाजी करने के लिए और इस बार बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद टिंकू के लिए, कोई रन बनाने का मौका नहीं। पांव से टकराने के पश्चात नजदीकी क्षेत्र में रही गेंद, खुद एक गेंदबाज भाग के गए। जाहिद गेंद को उठाया, अपने गेंदबाजी मार्ग पे वापस आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है। पहले ओवर में सरफराज बाहुबली का खुराक मिला जाहिद को, अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं टिंकू स्ट्राइक पे। और ये हवा में गेंद ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा डीप में खिलाड़ी खड़ा है, एक रन आसानी के साथ मिलेगा और सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 145 रन स्कोर बोर्ड पे। अरमान भाई खेल रहे हैं फील्डिंग वाले। 13वें ओवर की गेंदबाजी, गेंदबाज जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों आउट बल्लेबाजों के ऊपर नजर डाला जाए 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। छठे विकेट के लिए एक शानदार पार्टनरशिप पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। टिंकू और शुभम लेफ्टी की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है और शानदार बल्लेबाजी अब तक इन दो बल्लेबाजों के बीच में जितनी तारीफ की जाए टिंकू की कम। नीरज 11 केसरिया मोतिहारी और वसीम 11 हबीबपुर के बीच में मुकाबला। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। टॉस जीता वसीम 11 हबीबपुर ने। पहले आमंत्रित किया 20 ओवर के खेल में सरफराज बाहुबली की टीम नीरज 11 केसरिया मोतिहारी को बल्लेबाजी करने के लिए। और अब तक का हालात कुछ इस प्रकार है। 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 145 स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या है 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। जाहिद गेंदबाजी कर रहे हैं सामने। 20-20 ओवर का मैच हो रहा है भाई। शुभम 13वां ओवर चल रहा है। और ये डिसीजन टेकन किया है यहां पर। आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज। छठे विकेट का पतन होता हुआ इस तरह से शुभम लेफ्टी। शुभम लेफ्टी आउट होकर वापस जाएंगे। छठे विकेट का पतन होता हुआ 145 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला और खिलाड़ी शुभम लेफ्टी, आपसे आग्रह है कि आप डिसीजन मिला है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा मंच है, तो आप अपने डगआउट की तरफ कदम बढ़ा दें तो ही ज्यादा बेहतर है। सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम आपने सुना। सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। सिर्फ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न इस बिना पे नहीं मिला कि सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के 90 ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पे 50,000 से ज्यादा सभी फॉर्मेट में रन बनाए, बल्कि सचिन तेंदुलकर ने पूरे दुनिया के ग्राउंड पे भारत के सभ्यता और संस्कृति का जो झलक पेश किया, इसके बदौलत सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं तो अपने मर्यादा का ख्याल रखें कि आप किस स्टेज पे हैं, कहां आप खड़े हैं। जहां पे 90 सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं वहां पे भी डिसीजन आते हैं, जाते हैं। इसलिए आग्रह है सभी खिलाड़ियों से कि डिसीजन चाहे जिस परिस्थिति में आए, डिसीजन का आपको सम्मान करना है
मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा की कमेटी निष्पक्ष है और एक बेहतर टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए लगातार तत्पर और तैयार रही है। आगे की कमेंट्री के लिए सोनू भाई। धन्यवाद फारूक भाई। मैं आपको बता दूं जो हमारे मुख्य अंपायर हैं, इनके अगर थोड़े से क्रिकेट के इतिहास में नजर डाला जाए तो लगभग 30 से 40 ऐसे टूर्नामेंटों में इनके जो योगदान दे चुके हैं और काफी लंबा अनुभव रहा है क्रिकेट के इतिहास में। इनका काफी लंबा अनुभव है अंपायरिंग के लिए। और नए जो बल्लेबाज है उनका नाम जानना चाहेंगे। अली अफरोज, काफी बड़ा नाम है केशरिया की तरफ से, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, क्या जाल में फंसाने वाली गेंदबाजी है। जाहिर की बड़े बड़े झटके दे चुके हैं और एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर आते ही गेंद को हल्के कदमों से खेला। एक रन जरूर मिलेगा। खाता खुला यहाँ से अली अफरोज का। शांत होंगे टिंकू। तो अभी तक जो स्कोर बोर्ड है इस प्रकार है, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। 146 रन, 4 रन मजदूर है अपने 150 रन से केशरिया की टीम। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि काफी बढ़िया लाइनिंग रखती है हबीबपुर की टीम, और जी हाँ अपनी लाइनिंग का बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए लगभग आधे से अधिक टीम को डगआउट में भेज चुकी है हबीबपुर की टीम। तो काफी शानदार तरीके से गेंदबाजी की जाती है और इसीलिए टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का पहला निर्णय लिया गया था इनकी तरफ से। जाहिद एक सफल बॉलर ग्रुप में नजर आ रहे हैं। काफी बड़ा विकेट झटक चुके हैं जाहिद। शुभम लिफ्टी काफी नामी गिरानी बल्लेबाज, उतना ही बढ़िया बल्लेबाज थे सरफराज। और एक बार फिर से स्वागत किया। जी हाँ, और 6 रन है। क्या बढ़िया कनेक्ट है बैक कैट की दिशा से 6 रन। और इस रन के स्कोर जा पहुंचा 151 रन और 153 रन। 153 रन लाइव कट करना पड़ेगा तब होगा, इसीलिए नहीं कट कर रहे हैं। 13 ओवर की समाप्ति पे 153 रन, 6 विकेट जा चुके हैं यहां से। एक बार देखा जाए इस टूर्नामेंट के ऊपर में तो पहले टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी कर रही हबीबपुर की टीम लगभग अपने निर्णय में सही साबित हुई है। लेकिन जहां तक उनका एक निर्णय चेजिंग स्कोर था उसको लगभग क्रॉस कर चुकी है केशरिया की टीम। अपने बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन जानी जाती है केशरिया की टीम। बड़े बड़े नाम है केशरिया की टीम में, लेकिन सरफराज बाहुबली जिसके लिए दर्शक आतुर थे, दर्शक काफी नजरें टकटकी भर के देख रहे थे। 3 छक्के लगा के वहां आउट हो गए थे सरफराज बाहुबली। जाहिद ने फंसाया था। नए गेंदबाज आए हैं। गेंदबाज ने प्रवीण गेल, और क्या बेहतरीन हल्के पांव से टकराई। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ से। बाहर का इशारा आना बाकी है। बैट से था या पैट से? बैट से। तो 1 रन मिलेगा टिंकू को। स्कोर जा पहुंचा 154 रन। 18 रन बनाए थे भाई सरफराज बाबू, 3 छक्का लगाए थे। और सामने होंगे अली अफरोज, 1 छक्के जरूर लगाए हैं। और टिंकू 11 बॉलों में 23 रन बना करके खेल रहे हैं। प्रवीण सामने होंगे अफरोज फाइनल के इस मुकाबले में। और बढ़िया गेंद अंदर रहते गेंद को देखा, पड़ा, जाने दिया, बल्ला नहीं चलाया, बल्ला खड़ा किया, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। अगला गेंद काफी निर्णायक साबित होने वाला है। क्या बड़ा कनेक्ट होगा, क्या गेंदें गिरेंगी, क्या गिल्लियां बिखरेंगी, दर्शक आतुरता से देख रहे हैं। प्रज्ञा और जी हाँ, लेकिन बढ़िया गेंद अंदर है, गिरती हुई गेंद को रोक दिया है बॉलर थ्रू की दिशा में। कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे अब खामोशी की तरफ जा रहा है। क्या बल्ला चलेगा या ये ओवर खामोशी भरा गुजरेगा? जी नहीं, आएगा और बाउंड्री के बाहर लियो लॉन्ग ह्यूज 6 रन दे मारा है। क्या बेहतरीन छक्का। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 160 रन मारे। तो बढ़िया सा स्वागत, देखा, समझा, 2 गेंदों को छोड़ा था। चूंकि भैया तीसरे पे तो आपको बाहर लेकर के जाना है। और बढ़िया स्वागत, बढ़िया करारा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए था। दूसरी गेंद की मांग हो रही है। और हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं अभी तक जो अपना परिचय दिए हैं जिस मेहनत के लिए, उनसे गुजारिश रहेगा जल्दी जल्दी अपने काम को पूरा करें, गेंद को जल्दी से जल्दी लाएं। क्योंकि आपके इस काफी मेहनत से क्रिकेट को सफल बनाया गया है अभी तक। और मैं आपको बता दूं 160 रन निहात हो चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, 14 ओवर प्रगति पे है।
6 विकेट जा चुके हैं बाहर। टिंकू अली अफरोज दोनों है ग्राउंड के ऊपर में, तो बढ़िया है, स्वागत हुआ है। अली अफरोज के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का था। 5 बॉल में 13 रन बनाए हैं अभी तक अली अफरोज, तो बेहतरीन अभी तक पारी देखने को मिला है दोनों ही बल्लेबाजों को द्वारा। तो बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। यहाँ से लगभग इनको चाहिए कि 180 से ऊपर के स्कोर की तरफ ये लेकर के जाए टीम को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओवर पड़े हुए, गेंदें बाकी है। लगभग इस अगर टूर्नामेंट में बरकरार रखनी है तो मैं आपको बता दूं कम से कम 220 की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का 15 ओवर में निर्धारित 15 ओवर में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है 217 रन। और एक बार फिर से चले प्रवीण, और क्या बढ़िया गेंद है, उठा के हल्के भर पैरों से खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पे 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 161 रन। 6 विकेट जरूर गिरे हैं। सामने होंगे टिंकू, 40 जा रहे हैं भाई, बिना टिंकू 40 जा रहा है टिंकू के लिए, और उठा के माना चाहते दिल ने। गेंदों में थोड़ी सी वेरिएशन, गेंद चुकी, वरना यह एक बड़ा मामला हो सकता था। ओवर की समाप्ति हुई 14 ओवर में 161 रन, 6 विकेट गिर चुके हैं। आगे का हाल जो है वो हमारे फारूक भाई सुनाएंगे, काफी बेहतरीन कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू बाबू। 14 ओवर के समाप्ति के पश्चात 161 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 2 नॉट आउट बल्लेबाज, जिनके ऊपर अगर नजर डाला जाए टिंकू नॉर्स्टा की गेंद पे है, अफरोज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और गेंदबाजी करने के लिए अब तो 15वें ओवर की गेंदबाजी में हिदायत अली आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गुड्डू पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और 3 विकेट इनके नाम रहा है। गेंदबाज गुड्डू चले, और ये बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात अंदर आती हुई बल्ले के अंदरूनी सिरे को छूती हुई पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर के पास। रन संख्या इस सिंगल के साथ गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 162 रन। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 15वें ओवर की गेंदबाजी में 20-20 ओवर का मुकाबला, T20 फॉर्मेट का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। ये बड़ा बल्ला खींचा था, बड़े प्रहार के लिए गए थे, मूड बनाया था, लेकिन गेंद का जो उछाल था उसको भाप नहीं पाए, और गेंद चप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा उछाल बढ़ती हुई बल्ले के ऊपरी सिरे से होती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। रिंकू यादव है विकेट कीपर के तौर पे। गेंदबाज हिदायत चले, और ये प्रहार अच्छा किया है, लंबाई ऊंचाई सब कुछ है। 6 रन के लिए जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और वो भी क्यों नहीं, अगर पछुआ हवाएं थोड़ा सा जो असर डाल रही है उसका असर न होता तो शायद विजय गेल खड़े थे, उनके लिए मौका बन सकता था, लेकिन हवाएं भी चल रही है, और जिसे भोजपुरी में कहा जाता है कि फौगनाहट बहने लगा, तो बिल्कुल वो असर दिखाई दे रहा है ग्राउंड के ऊपर। और 6 रन के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 168 रन। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 15वें ओवर की गेंदबाजी, और एक बार फिर से इस बार चढ़ी नहीं है बल्ले पे ठीक से। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद रहेगी, 2-2 खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन जब तक विजय गेल पहुंचते गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 169 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 40 जा रहा भाई, बिना टीम को 40 जा रहा, टीम को 10 जा। एंट्री फ्री पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, फाइनल मैच है। अफरोज स्ट्राइक पे, बाहर निकलती गेंद, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर थी नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 168 रन। 15वें ओवर की गेंदबाजी में हिदायत गुड्डू गेंदबाजी कर रहे हैं। दर्शकों के लिए जरूरी सूचना कि जैसे ये इनिंग संपन्न होगा, आपके लिए जरूरी हिदायत, जरूरी निर्देश है कि आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जहां आप बैठे हैं आपसे आग्रह रहेगी कि लंच जो भी करना हो आप किनारे किनारे से ही जाके करेंगे। अगली गेंद को निकाल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच से, लेकिन विजय गेल पहुंचेंगे, और जब तक गेंद को उठाते सिंगल लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से 170 170 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात
अब यहां से पहले इनिंग के खेल के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो 30 गेंदों का खेल शेष बचा है और 30 गेंदों के खेल में देखा जाए सफर कितना लंबा रहता है। अगर बात की जाए नीरज 11 केसरिया मोतिहारी के बल्लेबाजों की तो दो नटौल बल्लेबाज अफरोज और टिंकू नजर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाजी में कौन गेंदबाज होते हैं, परवीन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। रन संख्या 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात 170 रन स्कोर बोर्ड पे। स्कोरर फरीद खान, इसरार खान, मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं। साथ साथ कमेंटेटर पहले मुकाबले से लेकर इस फाइनल के दहलीज तक अपनी शानदार आवाज की बदौलत दर्शकों के कानों के दहलीज तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले सोनू बाबू का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लाइव स्ट्रीमिंग की अगर जिक्र की जाए तो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, सरफराज खान 6 किंग और महाकाल, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने दूर दराज देशों तक इस रेपुरा के शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट को पहुंचाने का काम किया। चाहे वो फेसबुक का माध्यम हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और खासतौर पे इस कड़ी में जितनी तारीफ की जाए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर की कम है, क्योंकि ये बंदा अभी पूरे देश के अलग अलग टूर्नामेंट का शोभा बढ़ा रहा है और बेहतर लाइव स्ट्रीमिंग के फहरिस्त में अगर किसी को खड़ा किया जाए तो वो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर का खेमा है। लेकिन सरफराज खान 6 किंग, सरफराज बाहुबली के साथ ये खेमा चलता है, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। महाकाल ये भी लाइव प्रसारण कर रहे हैं इस मुकाबले का तैयार, सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने तनिक भी योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए दिया। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात 170 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात फिलहाल खेल कुछ समय के लिए थमा हुआ। गुड्डू खान, ब्रजेश कुमार मैदानी अंपायर ग्राउंड के बीचों बीच, क्या इशारा किया जा रहा है? ग्राउंड के बीचों बीच गेंद का इशारा किया जा रहा है। दोनों मैदानी अंपायर गुड्डू खान और ब्रजेश कुमार के द्वारा वॉलेंटियर से आग्रह है ग्राउंड में पानी पहुंचा दें। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आज फाइनल मुकाबला ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड रेपुरा के सरजमी पे। आज जब टॉस की प्रक्रिया हुई तो टॉस जीता वसीम 11 हबीबपुर के कप्तान अशोक ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया सरफराज बाहुबली को बल्लेबाजी करने के लिए। और 20-20 ओवर के खेल में अब तक का हालात कुछ इस प्रकार है। पहले बल्लेबाजी कर रही है नीरज 11 केसरिया मोतिहारी की टीम। 90 गेंदों का खेल संपन्न हुआ है। 170 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। 6 विकेट के नुकसान के पश्चात 5 ओवर का खेल शेष है। अफरोज भाई अभी बैटिंग करना है, लगभग 25-30 रन बनाए हैं। शकील अहमद 25-30 रन नहीं बनाए होंगे, 3 छक्का लगाए हैं। क्रिकेट ग्राउंड रेपुरा तमाम रेपुरा के अपने नौजवान साथियों का, आयोजन समिति के तमाम आयोजक मंडली का, पूरे नौजवान साथियों का जिनका तनिक भी योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए रहा, टिंकू अच्छा बैटिंग सभी कर रहे हैं लोगों अभी तक। का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये अगर लास्ट और तक उम्मीद खेलेंगे करता तो हूं कि जिस तरीके का 250-200 डेडिकेशन हो सकता है। समर्पण आपका 220, त्याग इस 250 टूर्नामेंट के तक हो सकता संचालन है। के लिए रहा है। पहले मुकाबले से 24 फरवरी से लेकर आज 6 मार्च तक आने वाले समय में भी जब जब आयोजन होगा बिल्कुल शानदार आयोजन आपके तरफ से होता नजर आएगा। हिमांशु और मुजाहिद खान आने वाले बल्लेबाजों के फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन फिलहाल नट आउट बल्लेबाज जो दिखाई दे रहे हैं। मार्केटिंग टीम इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो मैं तहे दिल से इन तिकड़ी बंधु का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिसने जसीम, बसारत और बीटू इनका भी सराहनीय और सार्थक योगदान मार्केटिंग टीम के बदौलत रहा है। ग्राउंड से निर्माण की अगर बात की जाए, पिच की भूमिका में जिन्होंने पिच को निर्माण किया है, ग्राउंड को सजाया है, मोहसिन बाबू का और मोती और साथ साथ मुकद्दर का, सभी का शानदार सराहनीय और सार्थक योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए रहा है। सभी अपने बंधुओं का, सभी अपने भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अफरोज स्ट्राइक पे तैयार, परवीन गेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं।
16वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और ये पहली अप्रोच ब्लूटूथ कनेक्ट किया है और 6 रन पाया है। के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर मिड विकेट के ऊपर बहुत बड़ा छक्का यहां पर खेला है अफरोज ने और क्या शानदार छक्के के साथ भाई 40 जा रहे हैं, बिना टीम को 40 जा रहा है, टीम को 20 जा रहे हैं। छलांग यहाँ मारता पर एंट्री तो फ्री है भाई, एंट्री फ्री है। पिछले साल जो होगा एंट्री फ्री रहेगा, बिना टीम को बाइक दिया जाएगा। अफरोज ने किया और अब इस गेम को किस तरह से खेलेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। एक बचे हुए शानदार बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि गेम की वरीयता मेरिट को परख के बल्लेबाजी करे और बिल्कुल गेम के अहमियत को समझकर बल्लेबाजी कर रहा है यह बल्लेबाज। अफरोज तैयार स्ट्राइक पे, परवीन गेल है गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से उसी लाइन की गेंद, वही अंदाज, कॉपी बुक शैली में गेंद को टकराने भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 176 रन। 16वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 20 ओवर के निर्धारित खेल में। सरफराज भाई आउट हो गए हैं भाई, 3 छक्का लगा कर आउट हो गए थे। एक बार फिर से बल्ला तिरछा करके उठा देना चाहते थे विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद ने लगभग 15 डिग्री का कोण बनाया और बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट कीपर रिंकू यादव के पास। रन संख्या अभी भी 176 स्कोर बोर्ड पे है। गेंदबाज परवीन गेल चले और ये बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा घूमती हुई बल्ले पे गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। अगर पहली गेंद पे छक्का को छोड़ दिया जाए तो अच्छी वापसी, शानदार वापसी यहां पर गेंदबाज परवीन गेल की। परवीन गेल चले और ये अपरकट के अंदाज में खेला, लेकिन डीप में खिलाड़ी है जाहिद और 6 रन और पत्ती में टकराई है तो संकेत इसका भी है, पीछे रन का इशारा होता हुआ और इस छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होकर जा पहुंचा है। 182 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 16 ओवर के समाप्ति के पश्चात। 16 ओवर की भाई समाप्ति अगला मैच तो नहीं बता सकते कि 9-10 स्कोर बोर्ड पता पे है। कुल 9 रन संख्या है 6 विकेट के नुकसान कोपा में के मैच है साथ। सरफराज और आने बाबू, वाले ओवर में क्या कुछ होगा और 10 तारीख को ये बताएंगे बनियापुर में मैच है। इमरान भाई। इन 4 पंक्तियों के साथ सेमीफाइनल है बनियापुर में पूरा के तमाम और नौजवान साथियों कोपा में को भी है जो समझ लकी लीजिए 11 का 4 मैच है, कोपा कि छपरा वो वतन भी की 9 आन तारीख लिख को। देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न ही मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न ही मुस्लिम मुझे इंसान लिख देना। है लिखने वालों बस इससे आए हैं जाहिद बॉलिंग करने के लिए। मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। इमरान भाई 18 रन बनाए थे भाई सरफराज बाबू। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने बहुत अच्छे शेर के साथ स्वागत किया मेरा। तो मैं भी आपको एक परवीन शाकिर साहिबा है। ओवर जो है 17वां ओवर प्रगति पर है। 16 ओवर एक गेंद की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है सोनू भाई 182 182। इसी बीच जाहिद काफी अनुभवी गेंदबाज दूर जाते हुए पहली गेंद हवा में और खड़ा हो गया गेंद उसके नीचे है आफ्ताब, बहुत अच्छा प्रयास, कैच ड्रॉप होता हुआ। ले जाते हैं लेकिन मना कर रहे हैं उधर से अफरोज कि नहीं भैया, बहुत एक रन दूर ही था सपोर्ट गेंद, करना पड़ेगा। बहुत स्कोर प्रयास बढ़ा किए थे 83 रन। यहाँ पे। 6 विकेट के स्थान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के बाद, टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के बाद केसरिया मोतिहारी की टीम, हालांकि जब दूसरी पारी शुरू होगी तो उस टीम में भी एक से एक बड़े नाम, बड़े सितारे मौजूद हैं। जाहिद अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक इस इनिंग में और सबसे काफी बाहर, और ये आजकल ट्रेंड चला गया, ट्रेंड नहीं बल्कि यही एक बचने का साधन रह गया है गेंदबाजों का कि गेंद को बल्लेबाज से दूर कराएं। और जैसा कि पहले भी अनाउंस हुआ था, फिर से कर रहा हूँ, कोई भी बल्लेबाज अगर अर्धशतक पूरा करता है तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पे जमा है। ओवर गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 बाउंस पे अच्छी फील्डिंग आफ्ताब, लाजवाब, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। जाहिद ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है अपनी टीम के लिए। सितारों से भरी टीम, सितारों से सजी टीम, एक ही नाम काफी है, सरफराज बाहुबली। और उस टीम के खिलाफ जिस तरह से अरमान 11 ने, मैं कहना चाहूंगा अगर जहां तक हबीबपुर के दृष्टिकोण से बात की जाए तो अभी तक काफी हद तक रोक करके रखा है। जिस तरह से बीच में बल्लेबाजी हुई थी, लग रहा था कि 250 के ऊपर जाएगा आंकड़ा। इसी बीच अगली गेंद ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, 1 रन तो जरूर मिल जाएगा अगर कोई मिसफील्ड नहीं होती है तो। इस 1 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ
185 रन 6 विकेट के नुकसान पर जाहिद काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी इस ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि आप खुलकर बड़े शॉट्स खेलें। इसमें जाहिद अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उम्दा गेंदबाजी। डेथ ओवरों में, आखिरी ओवरों में इस तरह की गेंदबाजी करना वाकई काबिल तारीफ। संभवतः इस ओवर में इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए जाहिद ने, लाजवाब, बहुत अच्छा स्पेल उनका जाहिद का। इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए, 17वां ओवर पारी का चल रहा था और इसमें सिर्फ 4 रन खर्च किए। स्कोर जा पहुंचा है 17 ओवरों की समाप्ति पर केसरिया मोतिहारी का 186 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंपायरों से मैं ये चीज को कहूंगा कि ध्यान में रखेंगे, 20 ओवरों का मुकाबला है और 3:16 हो चुके हैं। इसके बाद अभी भी 3 ओवर, फिर पारी की समाप्ति के वक्त जो इनिंग्स ब्रेक होगा उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं और फिर 20 ओवर फेंकने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और मोतिहारी की टीम या फिर और भी बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हैं। उत्कर्ष 11 की तरफ से उत्कर्ष सिंह राजपूत जो ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठे हैं, उनका स्वागत हम एक बार करते हैं। इन्होंने क्या दिल दरिया करके दिल खोल रखा है। इन्होंने हर हैट्रिक छक्के पे 1100 रुपए का पुरस्कार, हैट्रिक विकेट पे 1100 रुपए का पुरस्कार, किसी भी बल्लेबाज द्वारा अर्धशतक बनाने पर 2100 रुपए का पुरस्कार। तो इस तरह से ये खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, एनकरेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल और बहुत बड़ी बात। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उत्कर्ष सिंह राजपूत को। अभी कमेटी की तरफ से एक संदेश आया है कि इनिंग्स ब्रेक जो होगा वो सिर्फ 5 मिनट का होगा। तो हबीबपुर के जो सलामी बल्लेबाज आएंगे उनको अभी से थोड़ा सा रेस्ट मोड में रखेंगे हबीबपुर के कैप्टन। इसी बीच 18वें ओवर की पारी की शुरुआत हुई है और इसको खेला है, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन के फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच। जी हाँ, आउट हो गया ब्लूटूथ। 20 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट होकर निराश, हताश, उदास पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं बल्लेबाज। और गुड्डू ने सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। 7वें विकेट का पतन हुआ। जो लोग भी इस टूर्नामेंट में पहली बार आए हैं या इसके पहले मैच नहीं देखे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि 15 ओवरों के मुकाबले में भी इस टूर्नामेंट में 219 रनों का स्कोर बना है। ये 20 ओवरों का मुकाबला है और अभी केसरिया की टीम 186 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट गिर चुके हैं। 186 रनों का स्कोर है और अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं होती है तो इसके बाद संभावित 17 गेंदें शेष रहेंगी। उन 17 गेंदों पर उत्कर्ष भाई से मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप एक खुद बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं, आप इस टाइम बल्लेबाजी कर रहे होते तो इन 17 गेंदों पर कहां तक चाहते कि आपकी टीम कितना दूर तक पहुंच पाती? घुमाते था ना। और अब बल्लेबाज आए हैं मुजाहिद। बड़ा आगे पिछले सेमीफाइनल के मुकाबले में जिन्होंने कमाल किया था, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। गुड्डू चले मुजाहिद के लिए और जी हाँ, आते ही किया ऊपर से दे मारा है 6 रनों के लिए। तो क्या बेहतरीन स्वागत और इतना बढ़िया सा हवाएं चल रही है, हवाओं की सीने को चीरा 6 रन के लिए स्कोर जा पहुंचा 192 रन। तो मुजाहिद खान बड़े बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और जी हाँ, दूसरा गेंद उठा के मारना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इस टूर्नामेंट के फाइनल में मैं आपको बता दूं कि सबसे सफल गेंदबाज के रूप में अभी तक रहे हैं गुड्डू। 4 विकेट झटके हैं, पिछले 2 मैचों में भी 4 विकेट झटके हैं। तो इस लिहाज से 8 विकेट हो चुके हैं अभी तक। एक बार गुड्डू चले मुजाहिद के लिए और जी हाँ, फिर से स्वागत। जी हाँ, एक बढ़िया स्वागत। 6 रन टीम मिड विकेट की तरफ से 6 रन और इस 6 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 198 रन। रन यहां 200 रनों से मात्र 2 रन दूर है केसरिया की टीम। तो केसरिया की टीम अंतिम तक बल्लेबाजी है इनके पास, काफी गहराई है इनके बल्लेबाजी में। और एक और बाउंड्री, 4 रन उसी दिशा में, वहीं पे 4 रन स्कोर जा पहुंचा 202 रन। दोहरा शतक, दोहरा सैकड़ा पूरा हुआ। तो एक बार अब जाके सामना हुआ है गुड्डू का बेहतरीन बल्लेबाज के साथ में, शायद देखा जाए तो
18वां ओवर प्रगति पे है। 7 विकेट जरूर गिरे यहां से, सामने होंगे और एक बार ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति पर 202 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और आगे का जो आंखों देखा हाल है प्रियांशु भाई की तरफ से सुनना चाहेंगे हम। हेलो, और 2 ओवर बहुत बहुत शुक्रिया एक बचा हुआ सोनू है, भी आपका। 202 एक रन बार हुआ फिर से है। मैं कमेंटेटर प्रियांशु श्रीवास्तव आप सभी के बीच उपस्थित हूं, आंखों देखा सुनाने के लिए। आज कमेंटेटरों की भरमार है और बहुत बहुत स्वागत इमरान भैया करना चाहूंगा। इमरान भैया का भी आगमन हो चुका है, तो आज हमारे साथ 5 कमेंटेटर मौजूद हैं। तो ये बड़ा टूर्नामेंट, और जब बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें कमेंटेटरों की भरमार होती है। तो जितनी वक्त मिले, जितना अपना बारी मिले, उसी में आप अपना कमेंट्री सुनाए। तो मुझे कमेंट्री के लिए आमंत्रित करने के लिए सोनू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर आए हैं पारी का 19वां ओवर लेकर पहली गेंद जिसे धकेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कारपेट के सहारे जब तक गेंद फील्ड की जाए, दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 203 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 19वां ओवर प्रगति पर। 19वें ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे जाहिद इकबाल। अभी तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी किया है जाहिद ने, अरमान ग्रुप के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज जाहिद। और इस बार फिर से उसी दिशा में खेला गया यह शॉट, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक समय जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर इमरान भैया ने बताया कि 250 रन लग रहा था कि टीम जा सकती है, लेकिन अरमान खान बिहार टेनिस बॉल का नंबर 1 कप्तान, इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। महेंद्र सिंह धोनी कहे जाते हैं बिहार टेनिस बॉल के। अपने गेंदबाजों को रोटेट किया और नो बॉल का इशारा आया है अंपायर का, नो बॉल। और यहां पे शायद ऐसा लगता है जाहिद थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए प्लीज। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा लेट शकील अहमद। मिंटू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 के फाइनल मुकाबले में मुझे बतौर कमेंटेटर आमंत्रित करने के लिए इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष करता धरता बहुत ही नेक दिल इंसान सोनू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू भैया एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, काफी बेहतरीन क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया का, जिन्होंने मुझे कमेंट्री के लिए आमंत्रण दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय अगर बात करें तो 205 रन स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद जो होगी वो होगी फ्री हिट। मौका है टिंकू के पास, जो 2100 रुपए का पुरस्कार रखा है उत्कर्ष 11 सिवान के कैप्टन उत्कर्ष सिंह ने 2100 रुपए का 50 पर उस इनाम को जीतने का। जी हाँ, फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए बहुत अच्छा शॉट। गेंद को निकाला है स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर, अच्छे रनों के लिए। और फिर से नो बॉल करार दिया है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जाहिद इकबाल। लगातार 2 बॉल। जी हाँ, 7 रन मिलेंगे, स्कोर जा पहुंचा है 212 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 19वां ओवर। 18 रन बनाए थे भाई बाबू। फ्री हिट। टिंकू 39 के निजी योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 1100 रुपए का पुरस्कार ऑलरेडी जीत चुके उत्कर्ष 11 सिवान के कैप्टन उत्कर्ष की तरफ से। फ्री हिट गेंद को लेकर चलेंगे और इस बार अच्छी गेंद, इस बार डॉट बॉल। अगर यकीनन आप अगर फ्री हिट गेंद को डॉट बॉल में तब्दील करते हैं तो यकीनन आप बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। और जाहिद इकबाल, मैंने ऐसे बहुत सारे मैचों में कमेंट्री की है, लगभग नॉर्थ बिहार के हर टूर्नामेंट में ये खेलते हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। और अपने गेंदबाजी से अपने टीम को बहुत मैच जिताया है जाहिद इकबाल ने। तो फ्री हिट गेंद को डॉट कराया था, तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा है 213 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का चलेंगे जाहिद। और इस बार स्टंप से बाहर गेंद। जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ अतिरिक्त से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 214 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 19वां ओवर।
ऐसा लगता है यहाँ से अगर मुजाहिद खान जो नीरज 11 केसरिया के आज वाइस कैप्टन की भूमिका में है और मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार, बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है मुजाहिद खान ने इस टूर्नामेंट में और इस बार गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है कारपेट के सारे टीम पे गोल पॉइंट से वर्ग से बाहर 4 रन। इस 4 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 218 रन 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 19वां ओवर प्रगति पर। मुजाहिद खान अभी तक इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी 2 मैचों में और पिछले मैच में सेमीफाइनल मुकाबले में अपने टीम को एक शानदार जीत दिलाया था और उसमें बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया था मुजाहिद खान ने। तो मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं मुजाहिद खान। चलेंगे जाहिद और इस बार फुल टॉस गेंद से खेला है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 224 रन 7 विकेट के नुकसान पर पारी का 19वां ओवर समाप्त होता हुआ। बहुत ही बेहतरीन अब इनिंग का लास्ट ओवर फेंका जाएगा। 219 रन हुआ है 19 ओवर में। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का यह फाइनल मुकाबला पहली इनिंग के नहीं भाई चला रहे दिलशान भाई लाइव चला रहे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। 6 गेंदों का खेल शेष 224 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 7 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे हैं। अब 6 गेंदों के इस गेंदबाजी में कितने ज्यादा रन बनाए जाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं टिंकू, अगर अर्धशतक पूरा करते हैं तो हाँ भाई फिनाले मैच है। सीवान की तरफ से 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा टिंकू को। गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए रवि। अगली गेंद को खेला है इस बार विजय खेल का खेमा है मिड विकेट के क्षेत्र में, एक ही रन मिलेगा। लेकिन ये जो दिशाहीन गेंदबाजी पड़ी है ये दर्शाता है कि आपके गेंदबाज पटरी से उतर कर गेंदबाजी कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 गेंदें नो बॉल में आपने तब्दील किया है इसे खेल में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी जो गेंदबाजी ये तिकड़ी रही है, चाहे जितने गेंदबाज रहे हैं सभी गेंदबाजों ने डिरेल होकर गेंदबाजी की है। रवि गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नो बॉल का संकेत, फिर हिट की गेंद और ये प्रहार जरूर है लेकिन फिर हिट की गेंद पे है। एक ही रन मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से जा पहुंचा है रन संख्या स्कोर बोर्ड पे। $227 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। अगली गेंद ये किनारा लेती हुई गई है और जब गई है तो आवाज दूर तक देकर जाएगी, विकेट मिलेगा, आउट होकर वापस जाएंगे बल्लेबाज टिंकू। अर्धशतक की तरफ कदम खींचा था, कुछ कदम दूर रह गए लेकिन अब वापस जा रहे हैं और ये कामयाबी मिली है रवि सिंह को। क्या शानदार गेंदबाजी। शकील अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का यह फाइनल मुकाबला अगले वर्ष जब तीसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा तो बाइक पुरस्कार रखा जाएगा विजेता बनने वाली टीम के लिए। एक बार आप तमाम दर्शकों से आयोजन समिति के लिए जोरदार ताली बजाया जाए, क्योंकि अमूमन टूर्नामेंट तो बहुत होते हैं लेकिन फ्री एंट्री का टूर्नामेंट, निःशुल्क प्रवेश का टूर्नामेंट ये बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें 40 से 50 हजार के बीच पुरस्कार राशि भी हो जो विजेता और विजेता टीम के लिए हो, लेकिन यहाँ के लोगों का जितनी तारीफ की जाए कम है। गेंदबाज रवि तैयार, दीपक अगली गेंद को खेला जरूर कवर के क्षेत्र में, थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में रही, रेहान आफ्ताब जरूर है लेकिन 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 228 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। भाई सरफराज बनाए थे 18 रन, 3 छक्का लगाए। उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से जितने चौके छक्के लगेंगे सब पे 500 रुपये का पुरस्कार। अगली गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बिना यादव है और ये सिट्टा का मजबूत खिलाड़ी लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड और चूके नहीं दोनों बल्लेबाज। क्या शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और इस सिंगल के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 230 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। रवि चले,
और ये बहुत शानदार शॉट, स्लो गेंद था लेकिन पड़ा भी और चढ़ा भी 6 रन। शानदार छक्का और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या छलांग मारता हुआ 236 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी चल रही है, चुनिंदा गेंदें ही अब बची है इस ओवर की अगर बात की जाए तो। इस गेंद पे छक्का अगर लगाया जाता है तो उत्कर्ष 11 सीवान की तरफ से 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और 500 रुपया मिल चुका है बल्लेबाज को। इस बार गेंद को खेला लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, दूसरे के लिए भागेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाग रहे हैं लेकिन खतरा पर्याप्त है, बड़ा खतरा। अब तीसरे के लिए जा रहे हैं और तीसरा कितना मुकम्मल होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आउट होंगे, 2 रन मिलेगा आसानी के साथ और इन 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 238 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। सरफराज 11 ने 20 ओवर में 238 रन बनाए हैं दूसरे इनिंग के खेल में और 239 रन चाहिए जीत के लिए अरमान 11 को। अरमान की तरफ से बैटिंग करने आएंगे अफ्ताब, रिंकू, विनय, परवीन गेल, विजय गेल जा रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि आप ग्राउंड में प्रवेश न करें, सिर्फ कमेटी के